जो बच्चे अभी लास्ट 10 दिन में अभी तक नहीं उठाई किताबें, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी तक यदि तुमने चीजें नहीं पढ़ी तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर चाहते हो कि पेट में 80 प्लस नंबर स्कोर करके आओ, 75 प्लस नंबर स्कोर करके आओ, तो ये बात ध्यान रखना, जो स्ट्रेटजी बता रहा हूं इसको ध्यान से पढ़ लेना, ध्यान से समझ लेना। फोकस यहां करना है, ग्राफ, तालिका, जी हां, गणित, अपठित गद्यांश, बेटा लॉजिकल रीजनिंग, जर्नल हिंदी, इन सब पर ज्यादा फोकस करो जहां से नंबर उठाए जा सकते हैं, करंट अफेयर से नंबर उठाए जा सकते हैं। मोटा मोटा मान लेते हैं, उधर का 1-2 दिन छोड़ दिया जाए, 1-2 दिन त्योहार का, 10 दिन मान लेते हैं, 10 डेज मान लेते हैं हम लोग। 10 डेज के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए बताइए जी, जी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए ये जरा सा देख लीजिए। 10 दिन अगर आपके लिए पेट में बचे हैं तो इसकी स्ट्रेटजी आपके लिए क्या रहनी चाहिए मित्र, बहुत अच्छे से समझ लो, बहुत अच्छे से समझ लो, ठीक है, बहुत अच्छे से समझो। देखिए कुछ पोर्शंस है जो जहां आपको ध्यान देना है, जहां आपको बहुत विशेष ध्यान देना है, ध्यान देना है यहां पर, यहां से बच्चे आपके नंबर बढ़ेंगे और नंबर मिलेंगे। अब लगातार 2-3 दिन क्या करो, 2-3 दिन क्या करो आप, ग्राफ हो गया, ग्राफ आपका कितने नंबर का आता है, ग्राफ आता है 10 नंबर का। तालिका विश्लेषण कितने नंबर का आता है, तालिका विश्लेषण बेटा आपका कितने नंबर का आता है, तालिका विश्लेषण भी आपका कितने नंबर का आता है, 10 नंबर का आता है। और बाकी आपकी सामान्य गणित भी आपका क्या आता है, 5 नंबर का आता है। ये बेटा आपके नंबर यहां इन्हें प्रैक्टिस करके संभाले जा सकते हैं। इसकी बात तो नहीं करता, लेकिन ये नंबर प्रैक्टिस करके अच्छे से संभाले जा सकते हैं। तो इनकी बढ़िया से तैयारी कर लो, काम तुम्हारा वहां पर हो जाएगा, काम तुम्हारा वहां पर हो जाएगा। उसके बाद बेटा अपठित गद्यांश, अपठित अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश, ये सिंपल बेटा आपका दिया रहेगा। अपठित गद्यांश बिल्कुल साधारण तरीके से रहेगा। इसको अगर आपने थोड़ा सा अपना दिमाग खोला तो आपको यहां से नंबर 10 में से 10 आप ला सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है बेटा। जो मैं बता रहा हूं ये 80 प्लस लाने की स्ट्रेटजी है, 80 प्लस बेटा आपका नंबर लाने की स्ट्रेटजी है। ध्यान रखना 80 प्लस कैसे लेकर आओगे, ये बात ध्यान रखो, पेट पे 80 प्लस कैसे लेकर आओगे, इस बात की स्ट्रेटजी है। 80 प्लस नंबर आपके आएंगे यदि आपने ये स्ट्रेटजी मेरी फॉलो कर ली तो आप समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका बेटा लॉजिक रीजनिंग, बहुत ही सरल प्रश्न आते हैं लॉजिकल रीजनिंग के, लॉजिकल रीजनिंग के, रीजनिंग के एकदम सरल प्रश्न आते हैं, बड़ा छोटा से छोटा बच्चा भी कर ले। 5 नंबर यहां से आपके कहीं नहीं गए हुए, 5 नंबर इनकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करो, आपका बढ़िया से चीजें तैयार हो जाएंगी। जर्नल इंग्लिश बच्चा, जर्नल इंग्लिश, जर्नल इंग्लिश आप यहां से आराम से बच्चा 5 नंबर आप अपने बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी की अगर यहां दिक्कत होती है तो इसे भूल जाना। बाकी ये जो है, बाकी ये जो है, और बेटा आपका ये जो जर्नल हिंदी है, ये जो जर्नल हिंदी है, इस जर्नल हिंदी में आपके 5 नंबर के आते हैं। तो इंग्लिश जिसकी अच्छी होगी वो इंग्लिश में बना ले जाना, जिसकी हिंदी अच्छी होगी हिंदी में। देखिए सिलेबस, देखिए सिलेबस में जो टॉपिक दिए हुए हैं उन टॉपिक्स को ढूंढिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मिला के कर लीजिए, मिला के कर लीजिए, आपको वहां पर आराम हो जाएगा, बड़े आराम से आप लोग कर पाएंगे, बड़े आराम से कर पाएंगे। बाकी बचा आपका हिस्ट्री, आपकी हिस्ट्री बची, तो हिस्ट्री बच्चा आपके 5 नंबर की आने वाली है। तो हिस्ट्री देखिए, ये जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के बाद आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया, इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया, इंडियन नेशनल, इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया बच्चा, नेशनल मूवमेंट हो गया। तो ध्यान दीजिए ये हिस्ट्री हो गया और इंडियन नेशनल मूवमेंट जो हो गया ये कितने नंबर का, ये भी बेटा 5 नंबर का। यानी आपका मेडुअल और बेटा आपका एशियन और उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। तो यहां आपके ये 10 क्वेश्चन हो जाते हैं, 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। और ज्योग्राफी से भी बच्चा आपके क्या होते हैं, ज्योग्राफी से भी आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी से भी बेटा 5 क्वेश्चन आते हैं। ध्यान रखना ज्योग्राफी से भी 5 क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी के बाद आपका इंडियन इकोनॉमी से भी बेटा आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, इंडियन इकोनॉमी से भी, इंडियन इकोनॉमी से भी 5 नंबर आते हैं, 5 नंबर आते हैं। इंडियन इकोनॉमी से भी 5 क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। 100 नंबर का पेपर होगा, जी हाँ बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन से आपके कितने, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्स्टिट्यूशन से यानी संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से आपके 5 नंबर के आते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कॉन्स्टिट्यूशन से, ध्यान रखिएगा। जर्नल साइंस से, जर्नल सामान्य विज्ञान से, जर्नल साइंस से बेटा भी आपका कितने, 5 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा।
करंट और जनरल अवेयरनेस की बात करूंगा, करंट और जनरल अवेयरनेस की बात करूंगा, तो ये 10-10 नंबर का टोटल पोर्शन इसका 20 नंबर का आता है। देखिए अब आपको समझिए ध्यान कहां देना है प्यारे बच्चों, जरा सा मेरे साथ समझ लीजिएगा, आपको ध्यान कहां पर देना है, जहां जहां कहूं वहां वहां आप अंतिम समय आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, वहीं से मजा आ जाएगी। ये अपठित गद्यांश गलत नहीं होना चाहिए, ये 25 में से आप 25 ला सकते हैं यदि आप 3-4 दिन अभी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है। गिने चुने टॉपिक हैं, इन गिने चुने टॉपिक को आप पूरी तरीके से तैयारी करिए और परीक्षा गुरु आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी कराएगा। जी हां, संभावित प्रश्न अब अंतिम वो दौर आ रहा है जिस दौर पर संभावित प्रश्न आपके लिए लेकर आएंगे हम लोग, और जहां आपको ये सारी प्रैक्टिस और बेहतरीन तरीके से करवाई जाएगी। और लॉजिकल रीजनिंग बच्चा समझते हो क्या है? ये लॉजिकल रीजनिंग जो है ये बड़ी बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयारी कर सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग के साथ बेटा 5 नंबर की बेटा आपकी तैयारी यहां पर बेहतरीन तरीके से हो सकती है यदि आप सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं प्रश्न, उन प्रश्नों को जरा सा देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, और जो यूपी ट्रिपल एससी की अन्य परीक्षाएं होती हैं वहां रीजनिंग के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आप लगा लेते हैं। जर्नल इंग्लिश का, जी हां, जर्नल इंग्लिश का जो सेक्शन है बच्चा, ये जो जर्नल इंग्लिश का सेक्शन है, इस जर्नल इंग्लिश के सेक्शन के लिए आप लोगों को क्या करना है, जिसको आता है वो आता है, जिसको नहीं आता वो घबराने की जरूरत नहीं है, बाकी परीक्षा गुरु तो आपको करवाएगा ही करवाएगा। ठीक है, बात जर्नल हिंदी कर लेते हैं। जितने टॉपिक दिए हुए हैं उन टॉपिकों को क्या करना है बेटा, तैयार कर लो। आदित्य पब्लिकेशन ले लो, आदित्य पब्लिकेशन नहीं है तुम्हारे पास तो कोई और पब्लिकेशन की किताब रखी हो, उनमें से सारे टॉपिक्स तैयार कर लो। मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं, बाकी परीक्षा गुरु आपको करवाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। हिस्ट्री बेटा देखिए, ये जीएस पोर्शन हर कोई पढ़ता है, जीएस पोर्शन बच्चा हर कोई दबा के पढ़ता है, लेकिन संभावना यहां से नहीं होती, संभावना ये है बच्चा जर्नल अवेयरनेस बच्चा, ये जो आपका करंट अफेयर है और जर्नल अवेयरनेस है बेटा, जर्नल अवेयरनेस है और करंट अफेयर है बच्चा, ध्यान रखिए। और ये जो जर्नल साइंस है, ये जो 3 पोर्शन है, इन 3 पोर्शन को जिस बच्चे ने बेहतरीन तैयार कर लिया, देखना उसका अच्छे नंबर वो 80+ के लिए अपना समझ ले। देखिए जो करंट अफेयर है, ये करंट अफेयर की जिम्मेदारी मैंने ली है, मैं आपको करंट अफेयर बेहतरीन तरीके से तैयार करा दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी 6-6 महीने की पीडीएफ भी भेज दी जाएगी, उसको भी पढ़ के चले जाना, कल्याण वहां से भी हो जाएगा। ठीक है, और स्टैटिक का पोर्शन मैंने इसी एग्जाम मास्टर के चैनल पे आपको करवा रखा है, वहां एग्जाम मास्टर के चैनल पे आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। पूरा स्टैटिक और पीडीएफ भी डाल दिया है, उसको पढ़ लीजिए, उतने में आपका काम हो जाएगा। ये आपका टोटल आ जाता है 20 नंबर का, और जनरल साइंस आ जाता है। जनरल साइंस में आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन भरपूर रहते हैं, तो बायोलॉजी के क्वेश्चंस में खासकर आपकी जो बीमारियां हैं, बीमारियों को जरूर देख के जाना। विटामिन का उपयोग क्या होता है, इनको उपयोग जरूर देख के जाना। बाकी आपको परीक्षा मास्टर, परीक्षा गुरु के जो टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, वो बेहतरीन तैयारी तो करवाएंगे ही करवाएंगे। तो ये बेटा आपको यहां से 25 नंबर आपने खींच लिए, 25 में 25 खींच लिए, 25 + 10 आपको अपठित गद्यांश वाले ले लेना है, 10 नंबर अपठित गद्यांश वाले ले लेना। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग वाले 5 ले लो, कितना हो गया, 40 नंबर हो गया। हिंदी का आपका 5 में से 5 मैं बोल रहा हूं बच्चा, अगर पढ़ लिया बच्चा जितने टॉपिक दिए हुए हैं सिलेबस में, तो 5 में से 5 कर लिया, टोटल हो गया 45। यहां 20 में से आप कम से कम ये मान के चलो 20 या 25 नंबर में से 20 नंबर आपको लेकर आना है, कितना हो गया, 65 हो गया। और टोटल आपका 5 5 10 5 15, जी 15 5 20 5 25, 25 में से बेटा आपको 20 नंबर भी खींच दिए ना, तो ये 80+ की स्ट्रेटजी आपके सामने है, 80+ स्ट्रेटजी। फोकस अब वो दौर चला गया कि आप पूरा जीएस रिवीजन करें, जीएस के प्रैक्टिस सेट लगाएं, जितने संभावित प्रश्न हो सकते हैं उतने संभावित प्रश्न बच्चा आपको लगाना है। जी याद रखो बच्चा, इसको क्या करना है, फोकस यहां करना है बच्चा, फोकस आपको यहां करना है। जी ठीक है, फोकस आपको यहां करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है बच्चा, इसमें कोई डाउट नहीं है।